प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान, बैठिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम भगवती है। अच्छा, भगवती। हाँ जी। कहाँ से आई हो? जी मैं उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले से आई हूँ। अच्छा, रुद्रप्रयाग जिले से। जी ठीक ठीक, बताइए कैसे आगमन हुआ आपका? जी गुरुदेव, हमने YouTube पे आपका चैनल देखा था, उससे हमारे भी मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो हम अपने कुछ सवाल लेके आए हैं। अच्छा, तो बताइए क्या सवाल है? जी, हे मंगलासुत श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें यह बताएं कि मनुष्य को घर गृहस्थी गांव नगर को छोड़कर जंगल में जाकर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है या फिर घर गृहस्थी गांव नगर में रहते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है? यानी आपका ये प्रश्न है कि आदमी जैसे जंगलों में जाता है, एकांत में जाता है, गुफाओं में जाता है, वही प्राप्ति होती है कि घर में भी हो सकती है? जी देखो, कबीर साहब ने तो ये कहा है कि भजन करे घर में रहे, दिन भर करे मजूरी, और कहे कबीरता दास की भक्ति होवे पूरी। जी। तो देखिए, भक्ति करने का साधन असली मिल जाना चाहिए जी। और असली साधन कब मिलेगा? जब पूर्ण सदगुरु मिलेंगे और उनसे सच्चा मार्ग मिलेगा। तो फिर आप चाहे जंगल में जाएं, चाहे घर में रहें, चाहे कुछ भी करें। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को बुखार आ जाता है, हाँ जी, तो बुखार में डॉक्टर से दवा लेता है जी। फिर वो दवा जो है लेकर के जैसे बस से जाए, हाँ जी। और बस में दवा खा ले, या ट्रेन से जाए ट्रेन में दवा खा ले, या हवाई जहाज से जाए हवाई जहाज में दवा खा ले, चाहे वो घर में खाए चाहे पहाड़ पे चढ़ करके वहां खाए, बुखार उसका ठीक होगा। जी। कहीं भी खाए दवा खानी चाहिए। ऐसे ही सच्चे नाम का स्मरण आप करेंगे, परमात्मा जहां भी होंगे वहीं प्राप्त हो जाएगा। जी। और बताइए क्या प्रश्न है? जी, हे रानी महिवालपति श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं कि हमने सत्य से संबंधित संसार में कई एक शब्दों को सुना है, जैसे सत्य पुरुष, सत्य लोक या सत्य नाम। इनमें कोई परिवर्तन होता है या फिर ये वास्तविक है? ये देखो, जो सत्य लोग है जी। और सत्य पुरुष है, सत्य नाम है, जी। तो ये संबोधक शब्द हैं। जी। संबोधक माने बोले जाने वाले, इनसे उस बात को समझते हैं। जैसे सत्य पुरुष, तो सत्य पुरुष जैसे हमने कहा, तो सत्य पुरुष अपने आप में कहने में संबोधक शब्द है, लेकिन सत्य पुरुष जो कहना है वो सत्य पुरुष नहीं है। सत्य पुरुष तो एक सतलोक में रहते हैं और सतलोक भी वहां उन्हीं के साथ है। जी। और सतनाम जो है लोग जपते हैं, वो एक संबोधक शब्द है कि ये शब्द है सत्य नाम। इन्हीं जो नाम है वो सत्य है। तो वो कौन सा नाम है जो सत्य है, ये हमें सदगुरु से जानना है। और बताइए, और क्या प्रश्न? हे संत शिरोमणि श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें यह बताएं कि जो ये माया प्रकृति है, क्या ये परमेश्वर के विधि विधान के अनुसार ही बनती बिगड़ती है या फिर कोई और बात है? ये जो है परमेश्वर की इच्छा से ही प्रकृति उत्पन्न होती है, प्रकृति लय होती है। ईश्वर जो है सृष्टि करता है और सृष्टि का संहार करता है। ये सब जो है ईश्वर उस परमेश्वर की इच्छा से ही परिवर्तन होता है। जी। और बताइए क्या प्रश्न है? हे जगत का कल्याण करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें यह बताएं कि जो ये प्रकृति है, ये परमात्मा के विधि विधान अनुसार ही बनती या कितने समय में बनती बिगड़ती है? यानी ये कितने समय में बनती बिगड़ती है? जी। देखिए, वैसे इनका समय भी होता है। जी। जैसे ये प्रकृति प्रकट होती है और फिर उसके बाद लय हो जाती है। जैसे कहते हैं 4 युग होते हैं, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता। ये 4 युग होते हैं। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, त्रेता उसका 2 गुना है, वो द्वापर 2 गुना है, त्रेता 3 गुना है, सतयुग 4 गुना है। चारों युग जो है वो 43,20,000 वर्ष के होते हैं, एक चौकड़ी 4 युगों की। तो कहते हैं कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये युग जो 4 कहते हैं, चारों के मिलने से एक चौकड़ी बनती है। 14 चौकड़ी का एक मनमंत्र कहलाता है, और एक मनमंत्र जो है एक इंद्र की अवधि होती है। ऐसे 28 मनमंत्र हो जाते हैं तो एक जो है कल्प हो जाता है।
तो जो 14 मनवंतर में ब्रह्मा का दिन होता है, 14 मनवंतर में ब्रह्मा की रात्रि होती है। जैसे रात्रि में हम देखते हैं तो अंधेरा हो जाता है, सब लोग शयन करते हैं, ऐसे ही जो है ये प्रकृति का अप और डाउन, ये ब्रह्मा की रात्रि में डाउन होता है, यानी प्रकृति जो है लय हो जाती है और दिन में फिर प्रकट होती है। इसी को उत्पत्ति और प्रलय भी कहते हैं। और बताइए क्या प्रश्न है? जी प्रभु जी, इतने ही प्रश्न थे हमारे। अच्छा। और हम और मतों में भी गए थे, लेकिन हमें वहाँ पर पूर्ण शांति नहीं प्राप्त हुई, तो हम यहाँ पर आए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा गुरुदेव। ठीक ठीक, प्रणाम गुरुदेव। आए।